राजस्थान सरकार द्वारा मार्बल पर रॉयल्टी दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर के मार्बल व्यापारी लामबंद हो गए हैं। विरोध स्वरूप प्रदेश की खदानों से मार्बल ब्लॉक्स की डिस्पैच और लोडिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। इस फैसले को लेकर उदयपुर मार्बल एसोसिएशन कार्यालय में विभिन्न जिलों के माइनिंग और मार्बल व्यापार संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजसमंद, केसरियाजी, बाबरमाल, पालोदा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों के माइनिंग संगठनों और मार्बल उद्योग से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी दर बढ़ाकर उद्योग पर आर्थिक बोझ डालने की निंदा की और एक सुर में रॉयल्टी वापस लेने की मांग की। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि व्यापारी और संगठन कई बार सरकार को लिखित ज्ञापन और अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है। वर्तमान में रॉयल्टी दरों में हुई भारी वृद्धि से उद्योग पहले ही मंदी की मार झेल रहा है और लागत अत्यधिक बढ़ गई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार रॉयल्टी को पूर्ववत नहीं करती, प्रदेश भर की माइंस से मार्बल की रवानगी पूरी तरह बंद रहेगी। सभी संगठनों ने यह चेतावनी भी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो अगला कदम मार्बल उद्योग को पूरी तरह ठप करना होगा। मार्बल व्यापार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े लाखों श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। एसोसिएशनों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और राहत की घोषणा की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में रॉयल्टी बढ़ी गई है, उससे आज उदयपुर में हमारे सभी माइनिंग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी राजस्थान के इकट्ठे हुए हैं। सरकार से पहले हमने निवेदन किया था अधिकारियों के मार्फत, परंतु सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने निर्णय लिया कि आज से सभी राजसमंद, केसरियाजी, बाबरमाल, पालोदा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही सभी से आज ब्लॉक की डिस्पैच आज से तुरंत प्रभाव से बंद कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर निर्णय लेवे। ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि वर्तमान स्थिति में मार्बल उद्योग जिस दौर से गुजर रहा है और इसके ऊपर डबल वापस रॉयल्टी बढ़ा के जिस प्रकार हमारे ऊपर कुठाराघात किया है, वो बिल्कुल असहनीय है और इससे काफ़ी रोजगार भी प्रभावित होगा और राजस्थान सरकार का प्रमुख उद्योग है और रेवेन्यू भी प्रभावित होगी। गौरव राठौड़, मार्बल माइनिंग एसोसिएशन राजसमंद से हूँ मैं। सर, सरकार से हम पिछले 2021 सितंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी रॉयल्टी 265 रुपये थी उसको बढ़ा के उन्होंने 320 पे कर दिया और उससे करीब 30% व्यापार जो है सभी मार्बल का डाउन जा रहा है, क्योंकि मार्बल क्या है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं उसकी ब्लॉकेबिलिटी कम होती जा रही है। जो साइज़ें हैं वो छोटी बनती है और उसकी रिकवरी पूरी नहीं मिलने से जो रवाना की जो रेट बढ़ाई गई है उससे उसका मल्टीपल इफ़ेक्ट आता है। जीएसटी का इशू भी है और अभी जो सरकार ने है 320 से 400 रुपये प्रति टन की रवाना की दर कर दी है, जो कि 80 रुपये का इंक्रीमेंट है, जो करीब 25% के अनुपात में बढ़ा है। आज की स्थिति ये है कि किसी भी मार्बल में, भले ही केसरियाजी ग्रीन हो, पिंक हो, राजसमंद का वाइट हो या बांसवाड़ा का वाइट हो, में ब्लॉकेबिलिटी नहीं है जो पहले रही थी। इस वजह से हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी करी थी तभी हमारी नहीं सुनी गई और अभी भी हमने सब सरकार से 23 तारीख से हम ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार को हमने रिक्वेस्ट कर दी पर सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसलिए हम सब ने, पूर्ण राजस्थान ने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी मार्बल की खदानें हैं उससे आज से हमने डिस्पैच बंद कर दिया। अभी तक तो 320 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी थी, 320 प्लस डीएमएफटी और आरएसएमटी जोड़ के लगती थी। अब उसको सरकार ने कर दिया है 400 रुपये प्लस डीएमएफटी और आरएसएमटी जोड़ के, तो वो करीब हो जाएगा 450 रुपये। आज की तारीख में करीब करीब पूरे सदर्न राजस्थान और पूरे राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो कम से कम भी 3 से 4 लाख लोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मार्बल से जुड़े हुए हैं। ये सब पे इफ़ेक्ट तो आएगा ही और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा करीब 20 से 25 हज़ार डेली वेजेस वाले जो लेबर है उस पर। वो काम तो हमने आज से ही बंद किया है, तो अगर वो बंद रहेगा तो ट्रांसपोर्ट भी रुकेगा और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अगले फेज़ में फिर इंडस्ट्री पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, हमारे साथ हमारे गैंगस्टर एसोसिएशन भी है, हमारे साथ पाउडर प्लांट वाली एसोसिएशन भी है। उन सब का भी यही कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम इंडस्ट्री को भी रोकेंगे। तो अगर इंडस्ट्री भी साथ में रुकती है
तो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 लाख लोग बेरोजगार होंगे।